एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और समय हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो आज है संडे। तो मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, वो पौने 5 बजे उठ गए थे। तो उन्होंने लाइट जला दिया और मुझे उठाया, क्योंकि अभी आज उनकी ऐसी ड्यूटी है, तो वो 5:30 बजे घर से निकलेंगे। तो मुझे उठा दिया, तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। और देखिए, मेरा उठने के बाद का जो मैं करती हूँ वो हाथ देखना, प्रणाम करना, वही सब कर रही हूँ। बुग्गू यहाँ पे देखिए सोई हुई है। तो अभी हम लोग मच्छरदानी वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मच्छर अभी कम है, और मच्छरदानी लगाने से ना हवा भी अच्छे से नहीं आती है। तो अभी मच्छरदानी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, चलिए जूड़ा वगैरह कर लिया। तो अभी पिछले एक दो संडे को ड्यूटी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए संडे ऑफ ही रहता था। तो आज देखिए, आज दे दिया है छुट्टी, क्योंकि हल्का हल्का बारिश भी होने होने लगा है और मौसम भी मतलब उतना गर्मी नहीं है। तो अभी ड्यूटी फिर से संडे वाला जो है स्टार्ट हो गया है। तो आदत हो जाती है ना कि संडे को नहीं उठ रहे हैं, तो अचानक फिर उठने का मन नहीं करता है। तो सभी बच्चे लोग की छुट्टी है, तो सोए हुए हैं सभी। मेघा भी सोई है, बुग्गू भी सोई है। बुग्गू का तो स्कूल नहीं खुला है, बुग्गू का मंडे से खुल जाएगा, यानी 24 जून से। तो वो 24 जून से स्कूल जाएगी, और मेघा का खुल गया है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पानी से मुंह धो लिया, ब्रश वगैरह कर लिया। तो यहाँ पे अब अच्छे से मुंह को पोंछ पाछ लूँगी, और हस्बैंड के लिए सत्तू वगैरह बना दूँगी। और मूंग वाला जो चना भीगने के लिए मैंने दिया था, मूंग वाला जो हरा मूंग होता है ना, वो वही सब पैक करके उनको भेज दूँगी अभी ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी करूँगी अपने लिए। तो हस्बैंड पी लिए थे, तो वो मतलब बोलते हैं कि गर्मी में मुझे गर्म पानी पीने का मन नहीं करता है, तो वो नहीं पीते हैं। लेकिन मैं पीती हूँ, नॉर्मली पीती हूँ, ज़्यादा तो गर्म नहीं पीती हूँ, लेकिन नॉर्मली पी लेती हूँ। ठंडा पानी मुझे सुबह सुबह पीने का मन ही नहीं करता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, मैं नॉर्मल गरम पीती ही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वही मैंने देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो ठंडा पानी है वो डाल दिया, तो अब ठीक हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी और इसे अच्छे से सिप सिप कर पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब इस रूम में आऊँगी। तो हस्बैंड वॉशरूम गए हैं, वो अपना जो बाथरूम में नहाना धोना है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अभी पानी पी लूँगी, इसके बाद हस्बैंड की टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको भेजूँगी ड्यूटी के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं डेगची को भी साथ लेके आई हूँ। तो जिसमें मैंने पानी गर्म किया था ना, वो लेके आ गई हूँ, क्योंकि कांच के गिलास से मुझे मतलब संतुष्टि नहीं मिलती है एक गिलास में। और जो बड़ा गिलास होता है ना, उससे यदि एक गिलास पी लेती हूँ, स्टील वाला जो होता है, उससे संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये कांच के गिलास से मुझे 2 गिलास मतलब पीने से ही संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए मैं डेगची को लेके आ गई हूँ कि बार बार उठ के क्या जाना, एक ही बार मतलब 2 गिलास अच्छे से पी लूँगी। तो हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ झाड़ू करने के लिए आ गई हूँ। तो अच्छे से बेडशीट को एक कपड़े के ज़रिए से झाड़ लूँगी, और यहाँ पे देखिए अब अच्छे से हर रूम में झाड़ू कर लूँगी। तो बच्चों की रात में ही फरमाइश हो गई थी कि मम्मी कल संडे है, तो एक अच्छा सा स्पेशल सा नाश्ता बनाना, नॉर्मली जो बनाती हो वो नहीं बनाना। तो चलिए, बच्चों की फरमाइश को पूरी करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से अभी जो बासी झाड़ू है वो लगा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड निकले थे, तो थोड़ी देर के बाद ही मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे झाड़ू तुरंत नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़ पेपर देखिए पढ़ा हुआ है, क्योंकि रात में हस्बैंड आए थे तो मैं नहीं पढ़ पाई थी। नहीं तो कभी कभी आधा पढ़ लेती हूँ, फिर आधा सुबह पढ़ती हूँ। लेकिन कल रात को मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा नहीं, देखिए यहीं का यहीं पढ़ा हुआ है। तो अभी यहीं पे रख दिया, क्योंकि मैं पढ़ लूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अच्छे से चेयर को हटा हटा के जितने कचड़े हैं एक जगह कर लिए हैं, डस्टबिन में सबको डाल लूँगी और बाहर कर लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद और भी कुछ मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं फ्रेंड, मैंने रात को नहीं किए थे, उसको मैं फटाफट निपटा के ही वो नाश्ता बनाऊंगी। तो चलिए, अच्छे से झाड़ू कर लिया। अब मेरे रात के कुछ बर्तन पड़े थे जो जूठे नहीं थे,
तो जूठे वाले सिर्फ हैं दूध वाले और पानी जो हम लोग पिए थे वो। हालांकि कुकर और कढ़ाई ये जूठे नहीं थे, तो मैंने रात को नहीं धोया था ये सब। और रात जो दूध वाला होता है वो तो सुबह ही धुलाता है, वही सब बर्तन थे। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे फटाफट सबको वॉश कर लिया। जब हम नाश्ता बनाने के लिए सुबह किचन में आते हैं तो जब तक किचन नीट एंड क्लीन ना रहे नाश्ता बनाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे जूठे बर्तन पड़े हुए थे सभी, तो मैंने सोचा कि नहीं, नाश्ता बनाने के पहले इसको साफ कर लिया जाए तभी नाश्ता बनेगा, नहीं तो फिर मन नहीं करता है। आपका ध्यान वही जूठे बर्तनों में ही हमेशा जाएगा कि अरे गंदे जूठे बर्तन पड़े हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये जो ज़रूरी काम है, जो जूठे बर्तन हैं वो उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया जाए, तभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। इससे मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और अच्छा भी लगता है काम करने में सुबह सुबह। हालांकि बर्तन तो मैं धो लेती हूँ रात को, लेकिन ये कुकर में थोड़ा सा कुछ मतलब मैं खिचड़ी बनाई थी ना, तो वही जमा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा आलस लगने लगा रात में, तो मैंने नहीं धोया कि अरे चलो, मैंने सोचा कि संडे है, टाइम तो मुझे मिलेगा हस्बैंड के जाने के बाद, तो मैं अच्छे से धो लूँगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और कढ़ाई को भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे चलिए काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लिया, स्टोव वगैरह को पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया किचन को। अब मैं आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी। तो अभी जस्ट कुकर को मांजा है, तो वही कुकर को रख लिया है और 3-4 आलू अच्छे से देखिए धो रही हूँ। तो मैं जब भी उबालती हूँ तो आलू को तो अच्छे से पहले धो लेती हूँ, इसके बाद ही उबालती हूँ। तो अब आलू के साथ मैं थोड़े से यहाँ पे चने भीगने के लिए डाल दिए थे रात में, वो डाल दूँगी और दोनों को अच्छे से उबालूँगी। तो यहाँ पे रबड़ वगैरह सभी मैं खोल के ही मांजती हूँ कुकर में, तो अच्छे से सेट कर लिया। और चलिए अभी उबालने के लिए रख देते हैं गैस स्टोव में। चलिए जब तक मेरा आलू और चना उबल रहा है तब तक मैं अपना एक ड्रिंक बना लेती हूँ, जो मैं अभी सुबह सुबह डेली पी रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी है कि बेल का शरबत आप ज़रूर पीजिए 1 गिलास खाली पेट में। तो वही मेरे हस्बैंड लाए थे बेल, तो 1 लाए थे, तो एक पूरा मतलब मैं पी नहीं सकती हूँ, इसलिए आधा आधा करके मेरा 2 बार हुआ। एक दिन और पी थी और आज देखिए लास्ट है ये। तो फिर मार्केट में उतना बेल मिल नहीं रहा है, तो बाई चांस मिलता है तो 1-2 लेके आते हैं, तो आधा डालने से मेरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारा बेल का जो गुद्दा है वो निकाल लिया और हल्का सा पानी डाल के यहाँ पे देखिए शरबत जैसा बना लिया है। तो मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ, मुझे चीनी पसंद नहीं है, क्योंकि बेल इतना मीठा ही होता है तो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अच्छे से देखिए घोल घाल के पी लिया। और यहाँ पे मेरा तब तक आलू भी उबल गया था और देखिए कुकर से निकाल लिया। अब मैं इसको छीलूँगी। तो चलिए गरम गरम आलू को ही छील लिया, लेकिन फोड़ने में तो अभी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने एक फोक ले लिया है और उसी के सहारे अच्छे से देखिए यहाँ पे फोड़ दिया। तो ये सफ़ेद वाले आलू हैं, ये अच्छे से मतलब फूट जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और एक आता है लाल वाला, वो जल्दी अच्छा मतलब सॉफ्ट नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, वो मतलब ढीला ढीला टाइप का रहता ही है, उससे स्टफिंग अच्छा नहीं रहता है। या तो आप आलू पराठा बनाइए या कोई भी कटलेट बनाइए, तो ये वो उससे अच्छा नहीं होता। लेकिन ये सफ़ेद वाले जो आलू होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे तेल डाल लिया, तेल में जीरा और ये सरसों का तड़का लगा दिया। तो प्याज को काट लिया था, टमाटर को काट लिया था, यहाँ पे देखिए वही प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर करके भून लिया और जो टमाटर काटे थे उसको डाल दिया यहाँ पे। तो नमक डाल के थोड़ा सा इसको गला लूँगी। इसके बाद जो बेसिक मसाले हैं, धनिया, मिक्स मसाले और थोड़ा सा पास्ता मसाला और हल्दी डाल के अच्छे से इसको गला लूँगी। संडे के दिन अच्छा लगता है कि बच्चों लोग को कुछ अलग सा नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि डेली डेली स्कूल जाते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता है कि उन लोग को मतलब एक अलग सा अच्छा नाश्ता दें।
तो मैंने सोचा, मैंने रात को ही सोच रही थी कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सुबह नाश्ता बनाऊंगी संडे के दिन। तो मेघा बोली थी कि मम्मी कटलेट बनाना सूजी का, तो उसकी फरमाइश है। तो सुबह ही इसलिए मैं उठ गई, हालांकि हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, तो इसलिए मैं फटाफट उठी और देखिए उसकी जो फरमाइश है वो पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे सूजी का डो बनाना है, तो उसके लिए कढ़ाई में पानी डाल दिया। और यहाँ पे देखिए जो सूजी है, जिसे हम उपमा जो बनाते हैं ना, वही सूजी है। तो चेक कर रही हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह या कंकड़ वगैरह ना हो। तो जो पानी डाला था देखिए मेरा यहाँ पे उबल गया है। तो सारा सूजी को डाल लिया और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और मिलाते रहूँगी कि जब तक डो ना बन जाए। तो उतना देर तक मिलाना है कि ये आटा, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, उस टाइप का हो जाए, ऐसे मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लगभग आटा गूंथना जैसा हो गया है, कि जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए। तो ये ठंडा होने के बाद और टाइट हो जाता है, इसलिए मैं अब इसे एक थाली में उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए डाल दूंगी। तो उतारने के पहले एक थाली में देखिए थोड़ा सा रिफाइंड डाल के अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इसी में जो सूजी का मेरा डो बना है उसको रखूँगी। तो ये बहुत ही अभी ज़्यादा गर्म है, ये मिक्स नहीं होगा, इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है हाथ से मिला मिला के। तो आज ठंडा होने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब देखिए थोड़े कुछ कपड़े हैं जो बुग्गू का बैग है और उसका वाटर बोतल है, ये सब आज मैं धोऊंगी, क्योंकि मंडे को उसको स्कूल जाना है। तो आज ही मैं उसके जो सारे काम है वो क्लियर कर लूँगी। बैग वगैरह शूज जितने हैं सबको अच्छे से पॉलिश कर दूँगी। और वाटर बॉटल भी लेके आई हूँ, क्योंकि उसका ना जो बेल्ट है वाटर बॉटल का वो गंदा हो गया था। तो बाथरूम में अभी मैं भीगने के लिए डाल दूँगी। हालांकि वो मेरा सूजी का डो है वो ठंडा भी हो जाएगा और यहाँ मेरे काम भी होते रहेंगे, भीगते रहेंगे। नहीं तो फिर अचानक डायरेक्ट आप यदि भीगने के लिए डालोगे और धोओगे तो फिर कपड़ा छूटता नहीं है, सर्फ वेस्ट हो जाता है। तो वही मैं पहले सोची कि इसको भीगने के लिए डाल देते हैं, बाद में जो सूजी का कटलेट है वो बनाया जाएगा। तो बैग को यहाँ पे देखिए अच्छे से सर्फ से भिगा ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं आऊँ तो अच्छे से भीग जाए और ब्रश मारने पर छूट जाए। तो चलिए भीगने के लिए डाल दिया। अब मेरा जो सूजी है का डो है वो ठंडा भी हो गया होगा, तो अच्छे से इसको अभी मिला लूँगी और सॉफ्ट आटा जैसा कर लूँगी। तो थोड़ा सा लो फ्लेम करके कढ़ाई को चढ़ा दिया कि मेरा मिक्स भी होगा इधर मैं, और ये मेरा कढ़ाई भी गर्म होता रहेगा। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया है। जब मैंने मिक्स कर लिया तो बिल्कुल आटे की तरह हो गया है सॉफ्ट। तो हल्का सा तेल लगा के इसको, जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह का बनाएंगे। और इसके अंदर जो हम लोग स्टफिंग, आलू का स्टफिंग बनाए हैं उसमें डालेंगे और पिड़किया का शेप बनाएंगे, क्योंकि गोल गोल बनाने से फिर इसका शेप अच्छा नहीं लगता है। पिड़किया का शेप बनाने से ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है और आलू चारों तरफ फैल जाता है ना, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए वही मैं यहाँ पे एक एक करके बना ले रही हूँ। मेरा तेल भी उधर गरम हो रहा है, तो 3-4 एक बार डालने से क्या होगा ना, टाइम की बचत हो जाएगी, गैस की भी बचत हो जाएगी, इसलिए फ्लेम को लो कर लिया। और तेल भी देखिए यहाँ पे मेरा गरम हो गया। 4 मेरे बने हैं ये कटलेट, तो सबको डाल लिया यहाँ पे देखिए। और अच्छे से लो फ्लेम में ही पकाया है, क्योंकि हाई फ्लेम करने से फिर ये कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम करके देखिए यहाँ पे 3-4 छान लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रेंड, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने थोड़ा सा चखा था, ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे देखिए अभी चलिए, मेघा तो ब्रश वगैरह नहीं की है, लेकिन बुग्गू ब्रश वगैरह पूरा कर ली है। उसको चखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको कैसा लगा, क्योंकि वो भी बोली थी कि मम्मा, जब मेघा बोली ना कि कटलेट खाना है तो वो भी चिल्लाने लगी कि मम्मा मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, रात में ही बोल रही थी। तो चलिए उसको देते हैं, उसका क्या रिएक्शन रहता है देखते हैं। लो बुग्गू, लो इधर आ, इधर इधर इधर। कैसा बना है बता। टेस्टी बना है ना, बहुत टेस्टी बना है। क्या है? तो देखिए फ्रेंड, इतना स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता खा के बुग्गू तो पूरा नाचने लगी, झूमने लगी।
तो बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड, मैंने भी चखा था। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई नहाने के लिए, बैग वगैरह जो भी थे। देखिए मैंने होममेड जो डोरमेट है उसको भी ले गया था और अच्छे से धो धा के अभी चलिए पसार दूंगी। तो धूप भी अच्छी खिली थी और एक टोकरी भी मैंने सुबह धोया था, उसको भी सूखने के लिए डाल दिया है। मैं गांव से वो टोकरी लाई थी तो उधर बहुत बिक रहा था, तो मुझे अच्छा लगा, ढक्कन वाला टोकरी है। तो उसको अच्छे से धो धा लिया था और सूखने के लिए सुबह ही डाल दिया था। तो कपड़े भी कुछ थे मेरे, नहा वगैरह लिया, पूजा पाठ वगैरह सारा चीज़ मेरा हो गया, नाश्ता भी हो गया था। तो सोचा कि चलो अब कपड़े जो हैं वो पसार लिया जाए। तो वही देखिए मैं पसार ली हूँ। तो फ्रेंड, संडे के दिन बच्चे जब कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता खाते हैं तो मन को बहुत ही सुकून होता है, और जब उनकी फरमाइश जब हम पूरी करते हैं ना तो और मन को अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से क्या बनता बिगड़ता है फ्रेंड, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। सो मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक